हम लोग को कहीं भी भागीदारी नहीं दी जा रही है, सरकार में खत्म की जा रही है। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हमारे समुदाय के पास कोई दूसरा रोजगार नहीं चौकीदारी के अलावा। अगर वो पासवानों दलितों का नेता होते तो समाज के साथ खड़े होते। बिहार सरकार लगातार पासवानों के साथ हकमारी का काम करने का काम कर रहा है। चिराग पासवान फर्जी नेता है, वो मोदी के गोद में खेलने वाला है। कभी भी पासवान समाज का हित ऐसी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहान इंडिया। मेरा नाम है विशाल। देखिए, दफेदार और चौकीदार की बहाली को लेकर के जो प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पटना के जयप्रकाश नारायण चौक के पास यानी गांधी मैदान के पास जो चौक है वहाँ पर जो है देखिए कि तस्वीर भारी संख्या में जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ इनको प्रशासन रोकने का काम कर रही है। यहाँ पे लोग जो है लिख रहे हैं दफेदार चौकीदार का आश्रित का बहाल करो। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर जो है ये लोग को यहाँ क्यों प्रशासन रोकी है। ये लोग प्रशासन देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ में संविधान लेकर के और भी कई अन्य प्रकार की जो लोग हैं क्यों सड़क पर उतरे आप लोग। आपको पता होगा कि 10 दिन पहले हाई कोर्ट ने चौकीदारी प्रथा जो सिस्टम था पासवानों के लिए 90% चौकीदार जो है बिहार के सभी थानों में, इवन झारखंड यूपी में पासवान हुआ करते थे। उसका जब आप बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे 200 साल पहले जब अंग्रेज का जमाना था उस समय से चौकीदार एक सच्चे ईमानदार ताकतवर इंसान हुआ करते थे। उनके ईमानदारी को देखते हुए उनको बहाल किया गया। आज 200 साल के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और ये हाई कोर्ट ने हमारे कानून को रद्द किया है। ये क्यों किया, इस पर हमारा सवाल है। जबकि बिहार में हमारी दूसरी आबादी है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हमारे समुदाय के पास कोई दूसरा रोजगार नहीं चौकीदारी के अलावा। आप देखते होंगे अलग अलग कौम में अलग अलग तरह का प्रथा है, प्रचलन है, लेकिन हमारे लिए मात्र एक ही रोजगार चौकीदारी है, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए पूरे बिहार से जो भीड़ देख रहे हैं, अभी तो ये झांकी है, अभी ये ट्रेलर है। सरकार को हमने वोट दिया है। लोग सड़क पर निकले हैं, कहाँ तक जाइएगा? हम लोग विधानसभा तक जाएंगे और ये विधानसभा तक जाने का एक ही मोटिव, हम लोग शांतिपूर्वक शांति प्रिय तरीके से जाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हम बनाए हैं और हमको इन पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनके भी साथ कल के इनके भी आरक्षण के साथ कुछ होगा तो ये भी रोड पे आएंगे। अभी आप सड़क पर है, प्रशासन लोग घेर रखिए, डंडा भी चल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लीगल रूप से ये मांग कर रहे हैं, प्रशासन का डंडा नहीं चलेगा। बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। अब प्रशासन की भिड़ंत हो गई है और प्रशासन इन लोगों को देखिए किस तरह से खदेड़ रही है। और लगातार वो लोग जो है दूसरी ओर से देखिए महिला प्रशासन भी लगी हुई है। पूरी तरह से बल छल का दोनों का जो है प्रक्रिया लग चुका है। एक तरफ से प्रशासन है तो दूसरी ओर से इधर चौकीदार दफेदार की मांग करने वाले लोग हैं, आपस में ही समझौता करने लगे हैं कि किसी तरह से रुक जाए। इन लोगों की जो मांगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू किया है उसको लेकर के सरकार को होश में लाने की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से ये लोग जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। अब इन लोगों को सरकार प्रशासन जो है पूरी तरह से रोक ली। प्रशासन इसे इसलिए रोकी कि ये लोग आगे नहीं बढ़े। इन लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान जो है इस तरह का प्रदर्शन होने पर प्रशासन एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद जो है सभी लोगों को रोक देती है, घेराव करती है ताकि ये लोग आगे सड़क पर न बढ़े। अरे साहब, नीतीश कुमार जी हमारे सारे हक अधिकार समाज के परिवार को अधिकारों को खत्म कर रहा है और ये दलित से महादलित बना दिया, पदोन्नति में प्रमोशन को रोक दिया। समझे, हम लोग को कहीं भी भागीदारी नहीं दी जा रही है, सरकार में खत्म की जा रही है। इसलिए हम लोग मानेंगे नहीं। हम मुझे चौकीदारी दफादारी में जो श्रमिकों में वो दिया जाए, हम लोग का किया जाए। चिराग पासवान, राजकुमार जी, चिराग पासवान दलितों का नेता कहे जाते हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे। अगर वो पासवानों दलितों का नेता होते तो समाज के साथ खड़े होते। आगे जहाँ तक हम लोग जाएंगे जरूर आगे तक। इस तरह से सड़क पर उतरे वो प्रशासन का डंडा भी चल सकता है। खाने को तैयार है, पानी पीने वाले में से नहीं है। ये तानाशाही सरकार नीतीश सरकार को बताना चाहते हैं कि पासवान समाज जब जग अंगड़ाई लिया है, बिहार के अंदर सत्ता में परिवर्तन हुआ है। बिहार सरकार लगातार पासवानों के साथ हकमारी का काम करने का काम कर रहा है। देखते होंगे कि आज हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। आने वाला दिनों में
हम सरकार को बाध्य करेंगे और कहेंगे ये सरकार अगर इस तानाशाही रवैया को नहीं छोड़ेगी तो हम लोग पुरजोर तरीके से पूरे बिहार के पासवान समाज को गोलबंद करके इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चिराग पासवान फर्जी नेता है, वो मोदी के गोद में खेलने वाला है, कभी भी पासवान समाज का हित ऐसे नहीं है। इसलिए हम सभी पासवान समाज चिराग पासवान को पुरजोर विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? मोहित पासवान वैशाली से है, जिला परिषद सदस्य भी है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो यहाँ लोग हैं आए हुए हैं, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। प्रशासन जो है इन लोगों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग के माध्यम से जो है घेर रखी है, इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। देखिए बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, इसमें लिखा गया हमारी मांगे पूरा करे। औरंगाबाद बिहार से हैं, विज्ञापन लगाए हुए होमगार्ड की बहाली में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए, नीतीश कुमार के लेकर विरोध जता रहे हैं। यहाँ लगातार प्रशासन के साथ जो है भिड़ंत हो रही है। ये प्रशासन एक तरफ से धक्का दे रही है कि किसी तरह से ये लोग जो है यहीं पर रुके रहे, लेकिन ये लोग जो है आगे बढ़ने के लिए तत्परता से प्रशासन को भी धक्का मारने में लगे हुए हैं। पूरी तरह से देख सकते हैं कि सभी जो प्रशासन है मुस्तैद है यहाँ पर, ताकि किसी तरह से ये लोग आगे ना बढ़े, क्योंकि मानसून का जो सत्र चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं बाधित ला सकते हैं ये लोग। क्योंकि इन लोगों का जो साफ तौर पे कहना है कि हम डाक बंगला बढ़ेंगे, डाक बंगला के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसे में आक्रोशित जो लोग हैं दफेदार चौकीदार की जो बहाली में मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। और आपने देखा कि किस तरह से लोगों से हमने बात किया, लोग अपनी अपनी बात को रख रहे थे। अपनी बात को रखा उन्होंने कि दफेदार चौकीदार की जो बहाली है वो लिया जाए, और ख़ास करके पासवान समुदाय के लोग जो पहले से इसमें कार्यरत थे उन्हें ही कार्यरत किया जाए। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहान इंडिया, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।